स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 देखने वाले हैं। 71 क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है कि एक्स और वाई पार्टनर से फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है 1:2 के रेशियो में। ये लोग का बैलेंस शीट मेंशन किया हुआ है 31 मार्च 2024 में स्टूड कर रहा है। कैसे कैसे लायबिलिटी साइड हमारा क्रेडिटर है 36,000 का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा 4,000 का, कैपिटल एक्स और वाई का दिया हुआ 1,50,000 और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। एसेट साइड की बात की जाए तो कैश हमारा 20,000 का बैलेंस है, एक डेटर है 40,000 का जिसमें हमने प्रोविजन बना के रखा हुआ है, ठीक है ना, 500 का, यानी कि नेट अमाउंट कितना है 39,500। स्टॉक का वैल्यू 1,20,000, फर्नीचर का वैल्यू 30,000, प्लांट का 2,72,500 और पेटेंट है हमारा 8,000 का। आगे देखते हैं, दे एग्रीड टू एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पार्टनर से डिसाइड किया कि जेड को एडमिट इन्होंने लेना है 1/5 शेयर के लिए। फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए क्या क्या है ये? गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000, ठीक है ना। फर्म का गुडविल 60,000 का, जेड का शेयर हमने 1/5 60,000 करके निकालना है, 12,000 आ जाएगा। एंड जेड टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, और जेड अपने हिस्से का प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके आ रहा है। प्रोविजन फॉर बैड डेट बी रेज्ड बाय 1500, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को 1500 से और बढ़ाना है, ठीक है ना। पेटेंट वैल्यूलेस है, स्टॉक को रिड्यूस करना है 10% से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को इंक्रीज कर देना है 6,000 से, बाय 6,000 का मतलब 6,000 से ज्यादा। 2,500 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सीन लायबिलिटी, एक ऐसा लायबिलिटी है जो स्टिल अभी तक बुक ऑफ अकाउंट में हमने मेंशन नहीं किया था, उसे हमने रिकॉर्ड करना है 2,500 पे। जेड अपने हिस्से का कैपिटल ले आएगा 1/5 शेयर के लिए कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई का जो न्यू कैपिटल एडजस्टेड होकर निकलने वाला है उसका 1/5 शेयर ऑफ कैपिटल कौन लाने वाला है? जेड। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाना है। तो चलो क्लास देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ था एक्स और वाई का, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है किसका? एक्स और वाई का। कितना दिया हुआ है ये? 1:2, ठीक है ना। और जेड का शेयर ऑफ गुडविल हमने निकाल लेना है, जेड शेयर ऑफ गुडविल। ये कितना हो जाएगा? तो टोटल गुडविल का वैल्यूएशन है 60,000 और जेड 1/5 शेयर के लिए फर्म में आ रहा है, यानी कितना हो जाएगा 12,000। अब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बना लेना है। तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने क्रिएट कर लेना है 1500 का, जो लेफ्ट हैंड साइड हमारा रिकॉर्ड होगा, यानी कि रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, टू प्रोविजन, ठीक है ना, फॉर बैड डेट, फॉर बैड डेट कितने का? ये होगा 1500 का, ठीक है। पेटेंट वैल्यूलेस है, यानी कि एक हमारा एसेट है पेटेंट नाम का, जिसे हमने रिड्यूस करना है 8,000 से, ठीक है। स्टॉक का वैल्यू हमारा रिड्यूस होगा कितने से? 10% से, यानी कि 1,20,000 वैल्यू दिया हुआ है, इसका 10% हमने निकाल लेना है। कितना आएगा ये आएगा 12,000। एक अनफॉरसीन लायबिलिटी भी है जो हमने क्रिएट करना है, टू अनफॉरसीन लायबिलिटी 2,500 का, ठीक है। और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी है जिसे हमने 6,000 से बढ़ा देना है, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना? 6,000। और कुछ हमारा नहीं दे रखा है तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसे क्लोज कर लेते हैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट को। कितना आ गया? 30,000। क्रेडिट साइड भी हमने 30,000 मेंशन कर लेना, और ये आ गया हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। टू रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू एक्स और वाई, ठीक है, इनके कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। 1/3 और 2/3। तो 1/3 इंटू 30,000 आ जाएगा हमारा 10,000, और 2/3 इंटू 30,000 कितना आ जाएगा? 20,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बन गया। अब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेना है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं पार्टनर का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना कैपिटल दिया हुआ है? एक्स का है 1,50,000 और वाई का है 3 लाख, ठीक है। न्यू पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल लेके आया जिसे हमने ओल्ड पार्टनर के अमाउंट बांट देना है ओल्ड रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। कितना कितना चला जाएगा? ये जाएगा 4,000 और 8,000, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन का हमारा लॉस आया था, टू रिवैल्यूएशन लॉस कितना आया था? ये आया था हमारा 10,000 का और 20,000 का, ये आ गया। अब इसके बाद हमने टोटल कर लेना है, ठीक है। और न्यू पार्टनर का कैपिटल जो है वो हमने निकालना है ओल्ड पार्टनर का जो भी कंबाइंड कैपिटल होगा ना उसका 1/5 शेयर पे। चलो ये कितना आया? 3,08,000। पार्टनर वाई का 3,08,000 हमने यहाँ भी लिख लेना है। 20,000 लेस होगा, कितना होगा? 2,88,000, ठीक है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, एक्स का 1,50,000 प्लस 4 1,54,000 हो गया हमारा। यहाँ भी 1,54,000 हमने मेंशन कर लेना है, इससे 10,000 लेस करेंगे 1,44,000 हमारा आ जाएगा, ठीक है, हो गया। अब जेड का जो कैपिटल है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली वो ये दोनों पार्टनर एक्स और वाई का कंबाइंड कैपिटल का 1/5 है। चलो इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जेड शेयर ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। जेड शेयर ऑफ कैपिटल कितना आएगा? 1/5 कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि 1,44,000
प्लस 2,88,000, ये कितना आएगा, ये आएगा 4,32,000 आ जाएगा, इनटू मल्टीप्लाइड बाय 1/5 दैट इज 86,400 आ गया हमारा। तो हमने लिख लेना है 86,400 ये है नए पार्टनर का कैपिटल जो उसने लेके फर्म में आया हुआ है, 86,400 बाय बैंक अकाउंट, ठीक है ना, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल हो गया। अब एट लास्ट हमने बैलेंस शीट बना लेना है। क्रेडिटर, सबसे पहले क्रेडिटर का बैलेंस हमने मेंशन करना है, कितना है ये 36,000 है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो हमारा दिया हुआ था पहले से वो इंक्रीज हो जाएगा, हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना था 4,000 का, फर्दर 6,000 एडिशन है इसमें, यानी 10,000 आ गया हमारा, ठीक है। एक अनफॉरसीन लायबिलिटी, एक लायबिलिटी ऐसा है जो स्टिल डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, उसे भी हमने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, कितना 2,500 का। और इसके बाद एट लास्ट और कुछ मेंशन नहीं है, तो कैपिटल हमने मेंशन कर देना है पार्टनर्स का एक्स, वाई और जेड। एक्स का 1,44,000, वाई का 2,88,000 और जेड का 86,400, कितना आ जाएगा ये 5,18,400 आ गया हमारा। एसेट साइड भी हमने देखना है, सबसे पहले हमारा डेटर का वैल्यू दिया हुआ है, डेटर कितना है 40,000 है, ठीक है। प्रोविजन इससे हम लेस कर लेते हैं कितना 2,000, कितना आ जाएगा हमारा ये 38,000, ठीक है। स्टॉक का वैल्यू हमारा इंक्रीज हो रहा है, नहीं स्टॉक हमारा 1,20,000 का दिया हुआ था ना, इसका वैल्यू 10% रिड्यूस करना था, यानी 1,20,000 से 12,000 हम लेस करेंगे तो आएगा 1,08,000 हमारा, ठीक है। इसके बाद फर्नीचर का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, फर्नीचर कितना है 30,000, इसे भी हमने लिख लेना है। प्लांट का एक वैल्यू हमारा दिया हुआ है, प्लांट है हमारा 2,72,500 और कैश बैलेंस बुक ऑफ अकाउंट में हमारे 20,000 कैश बैलेंस में मेंशन्ड है। न्यू पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल कितना लाया है 12,000 और शेयर ऑफ कैपिटल 86,400, ऐड करने में कितना आएगा 1,18,400। अब बैलेंस शीट को हम दोनों साइड इक्वल करके देख लेते हैं कितना आता है बैलेंस, ठीक है। सारा ट्रीटमेंट हमने सही पास किया है तो वैल्यू सही आएगा 36,000, 10,000, 2,500, 5,18,400, वैल्यू आएगा 5,66,900। एसेट साइड में भी हमने ऐड कर लेना है 38,000, 1,08,000, 30,000, 2,72,500 एंड 1,18,400। यहाँ भी वैल्यू आएगा 5,66,900। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 71 का हमारा सॉल्यूशन भी पूरा होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या मेंशन है, ऑन 31st of March 2022 बैलेंस शीट एओबी का स्टूड है, ठीक है ना, जो लोग शेयर कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 में, यानी एओबी पार्टनर्स है जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में, इनका बैलेंस शीट गिवन है। लायबिलिटी साइड में एक सन्ड्री क्रेडिटर दिया हुआ है 2,50,000 का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 50,000 का, ठीक है। एसेट साइड हमारा कैश एट बैंक कितना है 1,30,000, कैपिटल हमारा लायबिलिटी साइड है 10 लाख, ए का और बी का है 8 लाख, और एसेट साइड क्या क्या दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर है हमारा 7,50,000 जिससे प्रोविजन हमने 30,000 लेस करना है, 7,20,000 आएगा। स्टॉक का वैल्यू है 4,50,000, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 2 लाख, इसका हमने एक रिजर्व भी देखा बुक ऑफ अकाउंट में 50,000 का। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 6 लाख, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इन्होंने डिसाइड किया सी को एडमिट करने के लिए पार्टनर के लिए ए सैक्रिफाइस कर रहा है 2/15 फ्रॉम हिज शेयर, ए अपने शेयर में से 2/15 दे रहा है, जबकि बी अपने हिस्से का 1/6 शेयर कर रहा है किसे, सी को। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड अपॉन, अब कुछ नीचे एडजस्टमेंट है जिसके बेसिस पे एग्रीमेंट हुआ सी के एडमिशन के लिए। शी शैल ब्रिंग 1,50,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड शैल ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सी अपने हिस्से का 1,50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके आ रहा है और प्रोपोर्शन में कैपिटल भी वो ला रहा है, ठीक है ना, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली वो अपना कैपिटल भी लेके आ रहा है। स्टॉक अंडर वैल्यूड है 10% से और प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड है 20% से। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 2,20,000 का, 2 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट है, इसका वैल्यू 20,000 से इंक्रीज कर रहा है, जिसे हमने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चार्ज कर देना है, और जो 50,000 हमारा एक रिजर्व बना हुआ था IFR का उसे हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स के अमंग ओल्ड रेशियो में। डेटा टू बी एक्सटेंट ऑफ 10,000 वर अनरिकॉर्डेड, 10,000 तक का डेटा ऐसा है जो हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं कर रखा है तो उसे हम रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद फर्दर डेटर को ऐड करने के बाद हमने 5% क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के लिए, ठीक है। सो हमने क्या क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हमने बनाना है न्यूली रिकंस्टिट्यूटेड फर्म का। तो चलो क्लास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो हमारा क्वेश्चन में मेंशन कितना है, ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर ए और बी ये दिया हुआ है 3:2, ठीक है। अब सी का शेयर, सी को कितना शेयर मिल रहा है ए से, फ्रॉम ए से कितना मिला है 2/15, ए अपने हिस्से का 2/15 शेयर अपने हिस्से में से दे रहा है, ठीक है। उसी तरीका से सी का शेयर, सी शेयर फ्रॉम
बी से कितना मिला, तो बी का शेयर है 2/5, ये अपने हिस्से का 1/6 दे दे रहा है, यानी कितना 2/30। तो अगर हम बात करें सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में ए और बी का, तो कितना आएगा, ये आएगा 2/15 इज टू 2/30। 15 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 15 2 जा 4:2, दैट इज कितना आ जाएगा, ये आएगा 4:2 यानी 2:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा आ गया। ठीक है, अब ए का न्यू शेयर हमारा निकल जाएगा, ए का न्यू शेयर। ठीक है, तो ए का ओल्ड शेयर था 3/5, इसमें से उसने कितना दे दिया, 2/15 शेयर कर दिया। तो 5 और 15 का एलसीएम 15 है, 5 3 जा यानी 9 - 2 दैट इज 7/15। ठीक है, बी का कितना आएगा, बी का न्यू शेयर। तो बी का शेयर के बारे में बात करें तो बी का ओल्ड शेयर कितना था 2/5, और इसने अपने शेयर में से 2/30 सेक्रीफाइस कर दिया, यानी कि 5 और 30 का एलसीएम 30 है, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12 - 2 दैट इज 10/30, ये भी हो गया। ठीक है, और सी का शेयर कितना आएगा, सी का शेयर यानी न्यू शेयर, सी शेयर न्यू ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम, 2/15 प्लस 2/30। एलसीएम हमने लेना है 30 और 15 का, तो 30 आएगा एलसीएम, 15 से 2 टाइम्स में 4 + 2 दैट इज 6/30 आ गया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर ए, बी और सी, कितना कितना आएगा, ये आ जाएगा, ए का आया था हमारा 7/15, ठीक है, बी का आया था 10/30 और सी का आया था 6/30। तो कॉमन एलसीएम हमने ले लेना है 15, 30 और 30 का कितना होगा, 30 15 से 2 टाइम्स में 7 2 जा 14 10:6, कितना आएगा वैल्यू 14 10:6। इसे और अगर सिंप्लीफाई करें तो 7:5:3, ये आ गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर ए, बी एंड सी। अब हमने जर्नल एंट्री देख लेना है। तो न्यू पार्टनर अपने हिस्से का प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है, 1,50,000। ठीक है, तो एंट्री होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना 1,50,000 और 1,50,000। ठीक है, दूसरा ये प्रीमियम फॉर गुडविल हमने बांट देना है ओल्ड पार्टनर्स के अमाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 1,50,000 टू कौन कौन सा पार्टनर था हमारा, ए था एक, तो एज कैपिटल अकाउंट टू बी का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशियो में बांटना हमने इसे, 2/3 और 1/3, कितना आएगा 2/3 इंटू 1,50,000 दैट इज 1 लाख, 1/3 इंटू 1,50,000 कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 50,000। ठीक है, एक IFR का बैलेंस हमारा दिया हुआ था और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा था, यानी कि एक जो रिजर्व है ये पूरी हमारा बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के अमाउंट ओल्ड रेशियो में। 50,000 है ना, इसे हमने बांटना ओल्ड पार्टनर्स के अमाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशियो में जाएगा, ये जाएगा ओल्ड रेशियो में, 3/5 और 2/5। तो 3/5 इंटू 50,000 आ जाएगा हमारा 30,000 और 2/5 इंटू 50,000 आएगा हमारा 20,000 आ गया। नेक्स्ट एंट्री, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हमारा बढ़ गया, 2 लाख दिया हुआ था और बढ़ के वैल्यू कितना हो गया 2,20,000। तो 20,000 से हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया है, जिसे हमने चार्ज कर देना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एसेट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं और ये चार्ज होगा रिवैल्यूएशन पे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने क्रेडिट करना है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमारा स्टॉक का जो वैल्यू था वो अंडर कास्ट था कितना 10% से, तो स्टॉक का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 4,50,000, इसका फुल वैल्यू हमने निकाल लेना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 5 लाख। ठीक है, 4,50,000 और 5 लाख यानी 50,000 से इसे हमने बढ़ा देना है। डेटर का भी हमारा वैल्यू इंक्रीज करेगा कितना से 10,000 से, और एक इन्वेस्टमेंट भी है जिसका वैल्यू हमारा इंक्रीज कर जाएगा कितना से 20,000 से। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू हमारा डिक्रीज करेगा, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है ना, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 लाख से, और ये ओवर वैल्यूड है 20% से, तो 100/120 हमने कर लेना है, वैल्यू कितना आएगा 5 लाख। तो एक्चुअली में वैल्यू 5 लाख होना चाहिए था, 6 लाख मेंशन है, यानी कि 1 लाख से ये रिड्यूस होगा। ठीक है, और प्रोविजन फॉर डेटर हमने क्रिएट करना है, ठीक है ना, 5% पे, तो प्रोविजन फॉर डेटर। अब देखो क्लास ये कैसे बनने वाला है, डेटर का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ था 7,50,000, फर्दर एक डेटर हमने ऐड किया 10,000 का, तो वैल्यू कितना आया 7,60,000, इसका हमने 5% निकाल लेना है, तो वैल्यू कितना आएगा 38,000। बुक ऑफ अकाउंट में मेरा 30,000 पहले से ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ था, यानी कि और फर्दर कितना क्रिएट करना है हमने 8,000 का, तो 8,000 हमारा प्रोविजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो फाइनली बुक ऑफ अकाउंट को हमने क्लोज कर लेना है, कितना आएगा 1,08,000, और यहाँ भी हमने सेम वैल्यू मेंशन करना है 1,08,000। अब 1,08,000 से हम 50 + 60 70 80,000 अगर लेस कर लेते हैं तो वैल्यू हमारा आता है 28,000, जिसे हमने चार्ज कर देना है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन लॉस बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर्ड टू कौन कौन सा पार्टनर है हमारा, ए है और बी है। ठीक है,
कैपिटल अकाउंट कितना है ओल्ड रेशियो में 3/5 और 2/5, तो 3/5 इंटू 28,000 वैल्यू आएगा हमारा 16,800 और 2/5 इंटू 28,000 कितना आएगा 11,200। ठीक है, अब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेना है। तो सबसे पहले हमने ओपनिंग कैपिटल लिख लेना, बैलेंस जो हमारा दिया हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, ए का दिया हुआ है 10 लाख और बी का दिया हुआ है 8 लाख। ठीक है, न्यू पार्टनर अपने हिस्से का प्रीमियम भी लेके आया था जिसे हमने बांट देना है ओल्ड पार्टनर्स के अमाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 1 लाख और बी में कितना होगा, ये होगा 50,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना 30,000 देना है हमने ए को और 20,000 देना है किसे, बी को। हो गया, रिवैल्यूएशन का लॉस हमने निकाल रखा है, उसे भी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में चार्ज कर देते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस 16,800 और 11,200। आगे हमारा और कुछ दिया नहीं है तो फाइनली हम क्या करते हैं, इससे कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, बी का कितना आएगा 8,70,000, 8,70,000 हमने यहाँ भी लिख लेना, इससे 11,200 लेस करेंगे तो आएगा 8,58,800। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन, ए का है 10 लाख प्लस 1 लाख 11,30,000, 11,30,000 11,30,000। इससे हम 16,800 लेस करेंगे तो वैल्यू होगा 11,13,200। आगे हमारा ठीक है, अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली न्यू पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल प्रोपोर्शनेट लेवल पे ला रहा है। ठीक है ना, यानी कि प्रोपोर्शन मतलब न्यू पार्टनर्स जो भी कैपिटल ला रहा है ना वो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के प्रोपोर्शन में। इसका मतलब है कि ओल्ड पार्टनर का जो एडजस्टेड कैपिटल आया इसे न्यू रेशियो के बेसिस पे अगर हम रेसिप्रोकल कर दे तो पूरे फर्म का कैपिटल निकलेगा। पूरे फर्म का कैपिटल निकलने के बाद हम आसानी से न्यू पार्टनर यानी कि सी का कैपिटल निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं क्लास कैसे होगा। तो हम बोलते हैं कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी कितने शेयर के लिए, फॉर 12/15 शेयर। न्यू रेशियो हमने निकाला था ना। ठीक है, कितना हो गया ये 11,13,200 प्लस 8,58,800 कितना आएगा वैल्यू, ये आएगा 19,72,000 आ गया। तो टोटल कैपिटल कितना आएगा फर्म का, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ये आएगा हमारा 19,72,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड कैपिटल कितना आ जाएगा, ये आएगा 24,65,000। ठीक है, अब इससे हम सी का कैपिटल निकाल लेंगे। सी का कैपिटल कितना आएगा 24,65,000 इंटू 3/15 4,93,000 आ गया हमारा। तो 4,93,000 न्यू पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल लेके आया है। ठीक है ना, बाय बैंक अकाउंट 4,93,000 हो गया। हमने एट लास्ट बैलेंस शीट बना लेना है। तो सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर हमारा दिया हुआ है कितना 2,50,000 का, और इसमें कुछ दिया नहीं है तो फिर कैपिटल अकाउंट हमने मेंशन कर लेना है कितना, पार्टनर ए बी सी 3 पार्टनर था हमारा। ए का था 11,13,200, बी का था 8,58,800। ठीक है, और सी का कितना है 4,93,000। सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा हमारा 24,65,000। ठीक है, यानी कि लायबिलिटी साइड हमारा कितना आ जाएगा 27,15,000। अब एसेट साइड की बात की जाए तो सन्ड्री डेटर है हमारा एक कितना 7,60,000 का, 750 था 10,000 इसमें इंक्रीज हुआ था। इससे लेस हमने प्रोविजन में माइनस कर देना है। ठीक है, कितना 38,000, वैल्यू कितना आएगा हमारा 7,22,000 आ गया। ठीक है, इसके बाद स्टॉक का वैल्यू हमारा रिवैल्यूड हुआ था 5 लाख हो गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है एक, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 20,000 से हमारा बढ़ गया था, यानी 2,20,000 हो गया हमारा। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना है, रिवैल्यूड होकर 5 लाख हुआ ये। एट लास्ट है हमारा कैश एट बैंक, तो ऑलरेडी कितना कैश दिया हुआ है 1,30,000 है, प्लस 1,50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल 4,93,000। ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 7,73,000। इसे भी ऐड करेंगे तो 27,15,000 आ जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट का भी टोटल मैच हुआ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 72 का भी हमारा सॉल्यूशन पूरा हो गया।